नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और अगर बात करें भारतीय रेल की तो भारतीय रेल मॉडर्नाइजेशन के क्षेत्र में एक स्टेप और अहेड गया है। इंटरलॉकिंग सिस्टम पहली बार भारत में इम्प्लीमेंट हो रहा है और ये जम्मू के दीनानगर में सबसे पहले इसका ट्रायल जो है वो शुरू हो गया और ट्रायल नहीं कह सकते, ये बिल्कुल सुचारू भी हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए जम्मू क्षेत्र के डीआरएम विवेक कुमार जी हैं। सर नमस्ते आपका। ये जो सिस्टम डिवाइस आया है जिसको इंटरलॉकिंग से, हालांकि इंटरलॉकिंग कोई नई चीज नहीं है लेकिन नई डिवाइस है, नई टेक्नोलॉजी के साथ आया है, कितना फ्रूटफुल है, कितना जीरो एरर के साथ है और क्या इसका महत्व है? बेसिकली ये डायरेक्ट ड्राइव इंटरलॉकिंग सिस्टम है जिसमें हमारा जो आज की डेट में आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के क्षेत्र में रेलवे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। पूरे स्टेशनों पे लगाने का लक्ष्य है। ये एक उस इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को और अपग्रेड करने की दिशा में एक नया कदम होगा, जिसमें हम बाहर के जो आउटडोर हमारा जो सिस्टम होता है, जो पॉइंट्स, ट्रैक्स और सिग्नल्स जो ऑपरेट होते हैं साइट पे, और जो हमारा रिले रूम होता है, जो नर्व सेंटर होता है स्टेशन का, उन पे आपस में कनेक्टिविटी को डायरेक्ट करेगा, बीच में रिले इंटरफेस की एक लेयर को कम कर देगा। अच्छा, अगर हम देखें आने वाले समय में यात्रियों के लिए कितना सुविधाजनक होगा, क्या इसका महत्व होगा और जो कर्मचारी हैं उनके लिए कितना फ्रूटफुल होगा? यात्रियों के लिए जैसे बताया कि अगर कोई भी सिस्टम रेलवेज में लग रहा है और अगर उसकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होता है तो डेफिनेटली वो ट्रेनों के ऑपरेशन को पॉजिटिव डायरेक्शन में अफेक्ट करता है और पंक्चुअलिटी भी बढ़ती है, नंबर ऑफ ट्रेन भी उसी हिसाब से बढ़ती है। ओवरऑल सिस्टम में हर एक कंपोनेंट को एफिशिएंट और परफॉर्मेंस होना चाहिए, उसी दिशा में ये कदम है। ये कर्मचारियों के लिए कर्मचारियों के लिए, कर्मचारी हमारे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से कन्वर्सेंट है। हाँ। ऑलरेडी बहुत सारे स्टेशनों पे लग चुका है। ये वाला सिस्टम उसी का सप्लीमेंट है, तो उनके लिए पहली बार उनको काम करने में बोला जा रहा है। पहली बार इसलिए बोला जा रहा है कि आपने देखा होगा, जैसे आप पहले ट्रांजिस्टर यूज करते थे, आज आपने कंप्यूटर यूज करना शुरू कर दिया, आज आपने मोबाइल शुरू कर दिया। चीज वही है बट लेकिन अपग्रेडेशन होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये दीनानगर से अगर इसकी पहल की गई है तो जाहिर सी बात है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे तो हो ही रहा है, लेकिन वो क्षेत्र भी जो कभी विकास की राह देखता था, वहां पे नई नई आधुनिक चीजें जो हैं रेलवे अपने माध्यम से इम्प्लीमेंट करी है, ताकि रेलवे का मॉडर्नाइजेशन तो हो ही, वो क्षेत्र भी विकास की उस धारा को देख सके जिसका बहाव पूरा देश देखना चाहता है। जय हिंद। नमस्कार।